नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आपको डायबिटीज़ की रेमेडी बताऊंगी और ये रेमेडी सिर्फ टाइप 2 पे ही नहीं, टाइप 1 पे भी काम करेगी। और इसके अलावा ये मोटे पतले जितने भी तरह के लोग होते हैं डायबिटीज़ में, उन सब के ऊपर ये असर करेगी। मतलब ये एक ऐसी औषधि है जो सभी टाइप के जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उन सब पे असर करेगी। ये 101% गारंटी है। तो जितना इसमें से आपको जितना इंग्रेडिएंट मैं बताऊंगी वो सारे इंग्रेडिएंट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। और अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो जितने इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उतने इंग्रेडिएंट से ही शुरुआत कीजिए। आप सब लोग लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है कि मैं डिस्क्रिप्शन में जा करके पूरा लिख सकूं। तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, धीरे धीरे बोलूँगी, आप लोग आराम से लिखिए और उसके बाद इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करके हम लोगों को बताइए कि आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। ये रेमेडी सिर्फ आपके डायबिटीज़ पे ही नहीं, आपकी किडनी को भी बचाएगी, आपके लीवर को भी बचाएगी और आपके हार्ट को भी बचाएगी। आप सबको पता है कि अगर किसी को भी डायबिटीज़ होता है तो डायबिटीज़ होने के बाद आप जब मेडिसिन शुरू करते हैं, किसी ने भी अगर मेडिसिन शुरू कर दी डायबिटीज़ की और ब्लड प्रेशर की, तो आप डायलिसिस पे चले जाएंगे कुछ सालों के बाद। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि डायबिटीज़ की और हाई ब्लड प्रेशर की अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसको टेपर डाउन करना शुरू कर दीजिए और उसको धीरे धीरे करके बंद करिए। तो चलिए मैं रेमेडी आपको बताती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी आज। आपको लेना है आंवले का छिलका। आंवले के छिलके का पाउडर लेना है आपको 50 ग्राम। आंवले के छिलके का पाउडर लेना है आपको 50 ग्राम। जामुन की गुठली 50 ग्राम आपको चाहिए। बड़ी इलायची के बीज 50 ग्राम आपको चाहिए। पीली हरड़ का छिलका 50 ग्राम। गिलोई 30 ग्राम। लौंग आपको चाहिए 5 ग्राम। दालचीनी आपको चाहिए 10 ग्राम। अजवाइन आपको चाहिए 10 ग्राम। गुड़मार बूटी ये आपको चाहिए 10 ग्राम, ये इंसुलिन का काम करेगी। लहसुन सुखा करके उसका पाउडर लेना है 10 ग्राम। रसौत लेना है आपको 10 ग्राम। रसौंद नहीं, रसौत लेना है आपको 10 ग्राम। शिलाजीत आपको लेना है 10 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत ढूंढिएगा 10 ग्राम। बादाम आपको लेना है 50 ग्राम। बादाम आपको कैसे लेना है, बादाम आपको भिगो के रखना है, भिगो के उसको फुला लेना है। जैसे रात को भिगोया, सवेरे उसको निकाल लिया और फिर उसको ड्राई कीजिए, एकदम डायरेक्ट नहीं लेना है। तो उसको भिगो करके सूखा करके फिर उसको इस्तेमाल करना है, उसका पाउडर बनाना है। उसके बाद आपको लेना है बिदारी कंद। बिदारी कंद का पाउडर चाहिए आपको 50 ग्राम। इंद्र जौ आपको चाहिए 10 ग्राम। पीपला मूल आपको चाहिए 10 ग्राम। ठीक है, ये सारी सामग्री आपको चाहिए। इन सब का आपको पाउडर बना लेना है और उसको लेना कैसे है वो भी मैं बता देती हूँ। तो इसको लेना है आपको पनीर के फूल के साथ। पनीर का फूल आता है जो कि 1 चम्मच आपको 4 ग्लास पानी में भिगोना है, भिगो करके और आपको उसको उबालना है। मतलब उसको उबालना है, रात को भिगो के रख दीजिए और सवेरे उसको उबालिए। उबाल करके उस पानी को आपको आधा कर देना है, मतलब 200 ग्राम तक उसको कर देना है पानी को। और ये जो हमने पाउडर बनाया है सभी सामग्री का, उसको हमें पनीर का जो फूल है उसके पानी के साथ हमको खाना है। और जो पाउडर की क्वांटिटी होनी चाहिए वो सिर्फ आधा चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम ग्राम में उसको कैलकुलेट करें तो 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम के बीच में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको नहीं खाना है। तो इसमें कुछ ऐसी सामग्रियां होंगी जो शायद आप लोग को ना मिले, चिंता मत करिए, जितना मिलता है उतना उसको खाइए। और इसमें जो है गिलोई, ये इंसुलिन का काम करेगी, तो टाइप 1 के लिए बहुत अच्छी है। इसमें जो गुड़मार बूटी डाली हुई है वो भी इंसुलिन का काम करेगी। तो इसलिए ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये आपके लीवर, आपके किडनी, हार्ट सब पे काम करेगी और इवन आपका जो डाइजेशन है उसको भी बहुत बढ़िया रखेगी। डायबिटीज़ की वजह से किडनी में जख्म हो जाता है, उस जख्म को भी ये रेमेडी जो है वो पूरी तरह से ठीक करेगी। इसको खाना है आपको सवेरे खाली पेट, सवेरे खाली पेट खाना है और रात को सोने से पहले आपको पीना है। मतलब रात को खाना खाने से पहले आपको पीना है। तो दोनों टाइम जब आप लेंगे इसको खाली पेट ही लेंगे। दोस्तों, डायबिटीज़ जिसको भी होती है उसको खास ख्याल रखना होता है अपने
मील का, खास करके जब आप अपना खाना खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है कि आप क्या खाना खा रहे हैं, क्योंकि आपके ब्लड में शुगर जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है और आपके सेल्स को नहीं दे रहा है, वो सेल्स में पेनिट्रेट नहीं हो रहे हैं, आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, उससे बर्न नहीं हो रहा है तो वो फ्यूल आपके बॉडी में एक्स्ट्रा इकट्ठा होगा और ब्लड जो है वो उसको इधर उधर फेंकेगा। इससे आपके बॉडी में डैमेजेस बढ़ेंगे। तो आपको आपके खाने का बहुत ध्यान रखना है। आप कोशिश कीजिए कि आपका मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है उसको स्किप करिए, बट कुछ लोग उसको स्किप नहीं कर सकते हैं, तो आप फ्रूट से शुरुआत कीजिए, फ्रूट खाइए। और ठंडी के मौसम में फ्रूट में थोड़ा सा काली मिर्च और काला नमक छिड़क के खाइएगा। और इसके अलावा आप हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने डाइट में ज़्यादा ऐड करिए, ताकि जितना भी टॉक्सिन है बॉडी से वो बाहर निकल जाए। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है आपको अपने, खासकर अपने खाने की। और जो राइस और आटा है वो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो डायबिटिक लोग होते हैं उन लोगों को इसको अपने डाइट से हटा देना चाहिए पूरी तरह से। आप मिलेट यूज़ करिए, शिरधानिया के 5 मिलेट आते हैं। और मिलेट्स का क्यों इतना बखान होता है, उसमें शुगर तो होती है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होती है। उसके अलावा उसमें फाइबर बहुत हाई होता है, 8% उसमें फाइबर पाया जाता है, जो कि रियली हाई क्वांटिटी है। तो आप मिलेट यूज़ करिए, मिलेट का आप आटा बनाइए, मिलेट की आप रोटियां खाइए, मिलेट का आप चिल्ला खाइए, जो मर्जी करना है आपको मिलेट से ही करना है। आपको और कोई भी जो ग्रेन है वो आपको नहीं डालना है अपने बॉडी के अंदर। और कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 बार जो है आप मिलेट को फर्मेंट करके खाएं। आप शिरधानिया को फर्मेंट करके अपने पेट में डालेंगे तो उससे आपका जो माइक्रोबायल इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा। और आपको पता है कि सारी बीमारियां जो है वो गट के माइक्रोबायल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। तो आपको अपने आर्मी को फिर से वापस उतना ही मजबूत बनाना है। उसके अलावा गाजर का मुरब्बा आप लोग खा सकते हैं बना करके, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। गाजर के मुरब्बे में आप क्या नाम है, गुड़ से बनाएंगे और उसमें आप थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। आंवले का मुरब्बा आप खा सकते हैं, नींबू का अचार आप खा सकते हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो नींबू का अचार जैसे मैंने बताया है वैसे ही बनाइएगा, ये नहीं कि पूरा एकदम तेल वेल डाल करके बनाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अलावा आपको लेना है 2 पीस लौंग और 1 दालचीनी का आपको काढ़ा बना के पीना है, मतलब चाय जैसा बना करके उसको आपको पीना है। उसको जब मन करे तब पीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके अलावा आपको एक चटनी बनानी है। इस चटनी में आप पुदीना डालेंगे, लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, सब बराबर बराबर क्वांटिटी में। आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिए, सब लोग खाना बनाने वाले लोग हैं, चटनियाँ हर घर में बनती हैं। अनारदाना जो रखेंगे ना आप इसके अंदर, वो डबल क्वांटिटी में रखेंगे। जितनी क्वांटिटी बाकी सामान की होगी उससे दुगना होगा अनारदाना। मेन इंग्रेडिएंट इसमें अनारदाना ही है। तो इस चटनी में आपको पुदीना, लहसुन, अदरक और अनार का दाना, ये 4 चीज़ आपको मिक्स करनी है। इसकी चटनी बनाइए और रोटी से खाइए। रोटी शिरधानिया का ही होना चाहिए। उसके बाद आपको चीकू अगर मिलता है आपके स्टेट में तो चीकू आपको ज़रूर ख़रीदना चाहिए। चीकू का छिलका उतार के उसको धो करके उसको सुखा लीजिए, चीकू को साफ़ करके उसको सुखा लीजिए। सुखा करके उसका पाउडर बना के आप रख लीजिए। और उसको आपको जो उसको सुखाना है, उसे धूप में नहीं सुखाना है, आपको छाँव में सुखाना है, शेडो में सुखाना है। उसका पाउडर बना के रख लीजिए। उसमें आपको 5 पुदीने का पत्ता डालना है और 1 छोटी इलायची डाल करके इसका काढ़ा जैसा या टी जैसा बना करके आपको पीना है दिन में 1 बार। जब मन करे तब पीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा एक अचार है, वो बनाना है आपको। तो इस अचार के लिए आपको गाजर चाहिए 250 ग्राम, आंवला चाहिए 250 ग्राम, नींबू चाहिए 250 ग्राम, लाल राई, लाल रंग वाली राई लीजिएगा 250 ग्राम, लौंग आपको लेनी है 5 ग्राम, दालचीनी आपको लेना है 10 ग्राम। इन सब को मिक्स करके, नमक उसमें स्वाद अनुसार आप मिक्स कर लीजिएगा और उसका आपको बनाना है एक अचार। मतलब उसको सबको मिक्स करके और उसको धूप में रख दीजिए 2 दिन के लिए। वो जो राई है वो हल्का सा फर्मेंट कर जाएगी तो वो खाने में अच्छा लगेगा। तो ये अचार आपको खाना है। और इस तरीके से अगर आप अपनी डाइट को रखते हैं तो आपका जो डायबिटीज़ है वो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी और बहुत बैलेंस रहेगा आपका, मतलब काफ़ी लो रहेगा आपका शुगर लेवल। सुनने में ये बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है कि बस छोटी छोटी रेसिपीज़ बता दी हैं मैंने, सुनने में बहुत
नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे तब आपको इसका बेनिफिट पता लगेगा और आपको पता लगेगा कि ये छोटा सा ये रेसिपी कितना बड़ा काम कर रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो ज़रूर पूछिएगा। बाकी डायबिटीज़ का जो डाइट होती है वो आप सब लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सेम आप आराम से डीआईपी डाइट फॉलो कीजिए। जो लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं वो अपना डीआईपी डाइट पे कंटिन्यू रहिए। जो ठंडी जगह पे हैं अभी इस वक्त, वो जो फ्रूट्स खाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, उसमें आप सिर्फ काला नमक और काली मिर्च डाल दीजिए तो थोड़ा सा उसमें गर्माहट आ जाएगी। वो आप अंदर जा कर के ठंड नहीं पैदा करेगा, तो आपके ऑर्गन्स डैमेज नहीं होंगे। वो फ़ायदा कर मतलब नुकसान की जगह वो फ़ायदा देगा आपको। बस इतना ही आपको चेंजेस करना है। आपको प्लेट 2 जो आप लेंगे उसमें आपको मिलेट ऐड करना है, यही है। इसके अलावा जो सपोर्टिंग रेसिपी है वो मैंने सारी आपको बता दी है। जो रेमेडी सपोर्टिंग रेमेडीज़ हैं जिसकी वजह से आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो मजबूत रहेंगे। क्योंकि जब आपको डायबिटीज़ डिक्लेयर कर दिया जाता है तो एक्चुअली डायबिटीज़ जो होता है वो सिम्टम होता है, वो कोई बीमारी नहीं होती है। डायबिटीज़ क्यों होता है, क्यों दिखता है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके लीवर, आपकी किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो ये एक सिम्टम है, लेकिन लोग इसका ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं, वहीं पर वो फंस जाते हैं। ये ऐसी बीमारी है जो आप ही ठीक कर सकते हैं, मतलब आप ही उसके डॉक्टर हैं। तो दवाइयों से दूर रहने की कोशिश करिए। हमारा तो यही मकसद है कि आपको दवाइयों से दूर किया जाए, खास करके डायबिटिक लोगों को, क्योंकि भारत जो है वो डायबिटीज़ में नंबर 1 पे है। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो मीठा खाने वाले लोग हैं, कहते हैं अगर उसको कहावत में कही जाए तो वो भारत में ही है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हमारा तो मकसद यही है। और जब तक आप लोग कदम आगे बढ़ा के उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग का कितना भी चीखना चिल्लाना किसी काम का नहीं रहेगा। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थायराइड के लिए मैं रेमेडी लेकर आने वाली हूँ। बहुत हाई डिमांड में थायराइड है, बहुत जल्दी मैं लेके आने वाली हूँ थायराइड की भी रेमेडी। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।